मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ऐसा कह दिया है ममता बनर्जी ने। माता मेरे से थोड़ा सा आवाज़ मेरा थोड़ा भारी भारी लग रहा है क्योंकि आज थोड़ा गला मेरा खराब है। ठीक है। तो ममता बनर्जी कह रही थी मैं इस्तीफा दे दूंगी, तुमसे इस्तीफा मांगे कौन सा। तो बंगाल में ऐसा ड्रामा हो रहा है, ममता बनर्जी कह रही थी मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि इसमें बीजेपी जीती नहीं है इस इलेक्शन में। बीजेपी ने मुझे हराया है, वो भी चीटिंग करके इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। क्योंकि काफ़ी जगह वोटिंग जो मिलती हुई है वोटों की, वो गलत तरीके से हुई है। तो इस देश में मैं नहीं आ रही हूँ और बीजेपी ने मुझे इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के हराया है और इसकी शिकायत मैं करूँगी, ऐसा उन्होंने कहा। तो जैसा वैसा ड्रामा हो तो रहा है, लेकिन इसका कोई खास असर होने वाला नहीं है, फर्क पड़ने वाला नहीं है इसमें कि वो ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देगी तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। राज्यपाल के पास पावर है, वो राज्यपाल के पास उनके पास पावर ये है कि वो ममता बनर्जी की सरकार है उनको भंग करके, विधानसभा को भंग करके, वो बीजेपी के कैंडिडेट जो जीते हुए पार्टी है उसके कैंडिडेट को शपथ दिला सकते हैं। उसके बाद उनकी सरकार बन जाएगी। तो ममता बनर्जी की जो पार्टी है, ममता बनर्जी ऑटोमेटिकली उस पोस्ट से हट जाएगी। ठीक है। तो ये सब ड्रामा है। अब वो बोल रही है ममता बनर्जी कि मैं अब इंडिया अलायंस को, इंडिया गठबंधन को मैं सपोर्ट करेंगे और बढ़ चढ़ के इससे हिस्सा लेंगे, इसको आगे बढ़ाऊंगी और प्रमोट करेंगे। अच्छा, अब तुम्हें याद है ये मतलब इंडिया अलायंस की, जब राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के थक गया सब साथ में आए, सब साथ में आए, तब तुम लोग कहाँ थे? हाँ? जब तुम हार जाते हो, ये केजरीवाल हार जाते हैं, जब ममता हार जाती है, जब किसी भी राज्य में कोई भी हार जाता है, तब तुम लोग को इंडिया अलायंस की याद आ जाती है। इंडिया अलायंस उस टाइम याद नहीं आया जब 2024 में इसलिए कि पहले याद नहीं था, उनको हारने के बाद ही इंडिया अलायंस की याद आती है कि मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। भाई आप इसको आगे बढ़ाओ तो ना बढ़ाओ, तुम्हारा जो होना था वो तो हो गया। ठीक है। अब तुम इंडिया अलायंस को आगे प्रमोट करो या उसमें शामिल हो, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है। ये काम तुम्हें पहले करना चाहिए। तो आप सारी जो पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में, जितनी भी पार्टियां हैं, उन सबको मिलजुल के एक साथ होना चाहिए था और एक साथ काम करना चाहिए था, तब जाके तुम लोग का कुछ हो पाता है। अब तो भाई तुम कुछ भी कर ले तो कुछ नहीं होने वाला। फिर बीजेपी बंगाल में नहीं जीती है, असम में भी जीती है, पुडुचेरी में भी जीती है। हाँ, तमिलनाडु में बीजेपी विजय हुई है और केरल में तो आपको पता ही है, जीते हैं कांग्रेस पार्टी। ठीक है। कुल मिला के यही है, इस्तीफा अब ममता बनर्जी दे नहीं है। अब वो दे या ना दे, राज्यपाल के पास पावर है, वो इस्तीफा दे ही देंगे अपने पावर का यूज़ करके। आगे ऐसा ड्रामा कब तक चलेगा देखते हैं।